आज की ये कहानी उन दिनों की है कि जब सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध अपने परिवार और अपने राज्य को छोड़कर वन की ओर चले जाते हैं। तब सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन पूर्ण प्रयास करते हैं कि वे उनको खोज निकालें। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। राजा शुद्धोधन का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने निकल पड़ता है, पर वह सिद्धार्थ को ढूंढने में असफल रहता है। समय बीतता चला जाता है, पर वह सिद्धार्थ को नहीं ढूंढ पाता। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन कई बार अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, लेकिन एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता। लेकिन बार बार भेजे जाने और प्रयास करने से एक दिन अचानक ही राजा शुद्धोधन के मंत्री को ये पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा शुद्धोधन का मंत्री सूचना पाकर तुरंत ही उस राज्य में पहुंच जाता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। सिद्धार्थ को देख वो सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और उनसे विनती करता हुआ कहता है, आपका पूरा परिवार और राज्य रो रहा है आपके लिए, इसलिए कृपया कर मेरे साथ वापस चलिए सिद्धार्थ। मंत्री की बात सुन सिद्धार्थ उनसे कहते हैं, मुझे क्षमा करना, परंतु मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक वचन अवश्य देता हूँ कि जब मेरे प्रश्नों के सभी उत्तर मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपने राज्य वापस जरूर आऊँगा। राजा शुद्धोधन का मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और अपने राज्य वापस चला जाता है। समय बीतता जाता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सिद्धार्थ ने वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो वापस अपने राज्य जरूर जाएंगे। इसलिए सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने परिवार से मिलने अपने राज्य चल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। सिद्धार्थ वहां रुक जाते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना जब राजा शुद्धोधन को मिलती है तो राजा शुद्धोधन अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेने के लिए भेज देते हैं। मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना दोनों उस नगर में सिद्धार्थ के पास पहुंचते हैं और अब सिद्धार्थ वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे, बल्कि अब तो वो बुद्ध हो चुके थे। दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में सभी लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है और उस स्त्री का नाम आम्रपाली था। वह वैशाली की नगर वधू थी और ये कहा जाता है कि उस समय पूरे भारतवर्ष में उससे सुंदर स्त्री और कोई भी नहीं थी। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजा भी उसकी सुंदरता के गुलाम थे। जैसे ही आम्रपाली सभी लोगों के समक्ष पहुंचती है, सभी लोग उसके आने पे उसको एकटक देखते ही रह जाते हैं और उसे देख अचानक सभी लोगों के चेहरों के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो जैसे उस स्त्री ने अपनी सुंदरता से सभी को बांध लिया हो। बुद्ध को छोड़कर और सभी लोग उस स्त्री को एकटक होकर देखते रहते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और उनसे कहती है, हे बुद्ध, आपकी कृपा से बहुत से जीवों का जीवन सुधरा है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। ये बड़ा होकर आपका भिक्षुक बनना चाहता है और इस पर कृपा कर आप इसे अपना आशीर्वाद दें। आम्रपाली की ये बात सुन बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस बच्चे के सर पे अपना हाथ रख देते हैं। वह स्त्री कुछ समय बाद अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उस स्त्री के जाने के बाद बुद्ध के सभी भिक्षुक, राजा शुद्धोधन का मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध, जब वह स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर बिल्कुल भी काबू ना पा सके और हम सबके सब एकटक होकर उस स्त्री को देखने लगे, मानो जैसे कि हमारा रोम रोम उस स्त्री के प्रति आकर्षित हो गया हो। लेकिन आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया और आप तनिक भी उसकी ओर आकर्षित नहीं हुए। ऐसा आपने कैसे किया? क्या उस स्त्री की सुंदरता ने आपको उसकी ओर तनिक भी आकर्षित नहीं किया? उन लोगों की ये बात सुन बुद्ध कहते हैं कि जिसे तुम सुंदरता कहते हो और जिसकी तरफ तुम आकर्षित होते हो,
या फिर जिसे तुम कुरूपता कहते हो और उससे घृणा करते हो, ये दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं लेके जाते। और जिस सुंदरता की ओर तुम सभी लोग आकर्षित हुए, वह सुंदरता एक न एक दिन ढल ही जाएगी। किंतु जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ, वह अमिट है और कभी समाप्त नहीं होगी। जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वह नहीं जो क्षणिक है, सुंदरता तो वो है जो सदा सदा विद्यमान रहती है। और मैं चाहता हूँ कि तुम उस केंद्र तक पहुँचो जो कि तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।